जैसे आपने पॉलिटिशियन सुने होंगे कि उन्होंने 3 करोड़ का घोटाला किया और गवर्न कर गए, ठीक है। तो स्टाइपेंड ऑफ का मतलब होता है टू एम्बेजलमेंट फंड। फंड, ओके। इसके बाद आता है पिकॉन। पिकॉन का मतलब क्या होता है, जैसे ओके, पिकॉन पिकॉन का मतलब होता है टू ट्रीट समवन अनफेयरली विद समवन अनफेयरली। मतलब क्या है कि जैसे आपने ये देखा होगा कि क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो कुछ नालायक टीचर वो क्या करते हैं ना, पिकॉन करते हैं। मतलब इसे उठाएंगे उसे नहीं, जब आप इसे उठा रहे हो उसे नहीं उठा रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये बता नहीं पाएगा और ये हमसे कोचिंग पढ़ता नहीं है, मतलब ये हमसे कोचिंग में पढ़ता है और वो मतलब ये हमसे कोचिंग नहीं पढ़ता और वो पढ़ता है, तो हम उसे नहीं उठाएंगे इसे उठाएंगे। तो इसका मतलब होता है टू ट्रीट समवन अनफेयरली, ठीक है। तो पिकॉन पिकॉन का मतलब होता है टू ट्रीट विद समवन अनफेयरली विद समवन अनफेयरली, ओके। इसके बाद आता है स्टेप ऑफ। स्टेप ऑफ का मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग। आप जो जैसे आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको दवाई दी और दवाई ने क्या किया, आपके पेन को रोक दिया, ठीक है। तो पेन रोक दिया मतलब जो दवाई थी, मेडिसिन थी, उसने स्टेप ऑफ कर दिया, स्टेप ऑफ योर पेन, ओके। किसी चीज को हिंदी में लिखा तो टालना, मतलब अवॉइड कर देना, ठीक। टू प्रिवेंट, टू स्टॉप समथिंग, इस तरह से लिख दो, प्रिवेंट, टू स्टॉप समथिंग, ओके। टू स्टॉप समथिंग मतलब किसी चीज को रोक देना। पास अवे मतलब होता है टू डाई। जैसे होता है ना कि आपने ये सुना होगा कि आज वो खत्म हो गया, तो मतलब कि पास अवे, ठीक है। तो पास अवे का मतलब होता है टू डाई, खत्म हो जाना, कोई खत्म मतलब मर जाता है, ठीक है। टाइड ओवर, ओके। टाइड ओवर का मतलब होता है ओवरकम अ प्रॉब्लम, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम करना, मतलब कम कर देना, ठीक है। टू ओवरकम अ प्रॉब्लम, ओके। जैसे कोई इमोशनली सैड है, मतलब रूठा हुआ है, जो भी है, परेशान है, उसको आप दिलासा दे रहे हैं। तो दिलासा दे रहा है इसका मतलब होता है कि आप उसको क्या कर रहे हैं, टाइड ओवर कर रहे हैं, मतलब उसके पेन को टाइड ओवर कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइड ओवर का मतलब होता है टू ओवरकम अ प्रॉब्लम। इसके बाद आता है जॉट डाउन। एक होता है नोट डाउन, ठीक है। नोट डाउन मतलब होता है लिखना, जॉट डाउन मतलब होता है तेजी से लिखना, ठीक है। टू राइट क्विकली, तेजी से लिखना, ओके। इसके बाद आता है बकल डाउन। बकल डाउन मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट वर्क सीरियसली, मतलब किसी काम को सीरियसली करना, सीरियसली शुरू कर देना। जैसे आपने ये देखा होगा कि जो 10th और 12th के एग्जाम आते हैं ना, तो उससे पहले कुछ स्टूडेंट मतलब पूरे साल नहीं पढ़ेंगे, 1-2 महीना पहले बड़ा सीरियस हो जाते हैं कि आप पढ़ने हैं, उखाड़ने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं। 1-2 महीना पहले वो क्या करते हैं ना, बकल डाउन करने लगते हैं। बकल डाउन मतलब होता है सीरियस हो जाना, ठीक है। तो वो सीरियस हो जाते हैं 1-2 महीने पहले, उससे पहले जब भले ही वो आवारागर्दी करें, ठीक है। तो बकल डाउन मतलब होता है सीरियस हो जाना, ठीक। सीरियस हो जाना मतलब टू स्टार्ट वर्क विद सीरियसली, ठीक है। सॉरी, टू स्टार्ट वर्क सीरियसली मतलब किसी काम को सीरियसली करना, ठीक है। कैरी आउट का मतलब होता है जैसे इम्प्लीमेंट करना, मतलब एग्जीक्यूट करना। जैसे आपने मेरे को कोई प्लान बताया कि आप इस चीज़ को इस तरह से करो
और आपका जो प्लान है वो हमने एग्जीक्यूट किया, मतलब कैरी आउट किया, ठीक है, उस काम को इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करना मतलब होता है एक प्रकार से लागू करते हैं, ठीक है। तो कैरी आउट का मतलब होता है टू एग्जीक्यूट, ठीक है। टू एग्जीक्यूट मतलब लागू कर, मतलब काम में लाना। सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। इसके बाद आता है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि कोई आइसोलेट हो जाना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि दुनिया से कट ऑफ कर जाते हैं, सिर्फ एक कमरा में बंद होकर पढ़ाई करते हैं, तो इस तरह के व्यक्ति बनो तो फिर कुछ उपाय, अदरवाइज यू डोंट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो कट ऑफ मतलब होता है टू आइसोलेट, टू बिकम आइसोलेट, टू बिकम आइसोलेट, ओके। तो इसका मतलब होता है ये सारी फ्रेजर पर ना आगे और फ्रेजर पर पढ़ने तो देखते हैं, ठीक है।